कि आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की हकदार कोई कम्युनिटी है तो वो गुजर बकरवाल से है, जबकि हमारे साथ गद्दी सिपरीज भी है और गुरेजी लोगों को भी जो शेड्यूल ट्राइब है उसी में क्लब करके रखा है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कास्ट बेस्ड सेंसस करते हो तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख से तजावज करती है। हम वी आर इन बिटवीन 25 to 30 लाख पीपल। हमें ये रिजर्वेशन का जो इनका मसला ये हटा देना चाहिए तो ठीक है पॉइंट्स पे। और क्या जिन लोगों को इन्होंने रिजर्वेशन दी है क्या वो ये क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं? क्या हम लोगों के साथ जो मेन जो चीज़ है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? पैदल यात्राएं की हैं, पैदल मार्चेस की हैं, हम लड़े हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए। हमने हकूक की पासदारी के लिए लड़ा भी और जिस पार्टी ने हमारे हकूक पे डाका डाला उसको हमने रिसेंटली हेल्ड लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के अंदर जवाब भी दिया कि अगर आप हमारे हकूक के खिलाफ लड़ोगे, हमारे हकूक के साथ छेड़खानी करोगे तो हम आपको सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। आप बनाती है तो हमें कौन सी जरूरत है कि आप हमें रिजर्वेशन दे दोगे? आप हमें कॉलेजेस दे दो, यूनिवर्सिटीज दे दो, ट्राइबल एरियाज को मसलन उनकी जो डेवलपमेंट करनी है वो दे दो, इकोनॉमिकल शेयर के लिए हमें मार्केट्स में बना दो, हमारी 40-50 दुकानें यहाँ श्रीनगर में बनाओ, जम्मू में बना दो। उसके बाद अगर आप रिमूव करते हो तो हमें 10 साल के बाद हमें जरूरत नहीं बनेगी। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। अभी जम्मू कश्मीर में चूंकि इलेक्शंस खत्म हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी अब अपने काम कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है जो कि है रिजर्वेशन का मसला। अब जो ओपन मेरिट है वो ये कह रहा है कि जो एसटी पॉपुलेशन या एससी पॉपुलेशन है इनको जो रिजर्वेशन मिला है उससे ओपन मेरिट जो है उनका जो फ्यूचर है वो खतरे में है। लेकिन वही एसटी तबके से जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि वो जिन जगहों से बिलोंग करते हैं, वो जो फार फ्लंग एरियाज से निकल कर आते हैं, वो वैसे एरियाज है जहाँ पे अभी भी बिजली, सड़क, पानी, इंटरनेट जैसी बेसिक जो ज़रूरतें होती है वो नहीं पहुंची है। अब इस पे जो डिस्कशन है वो हम दोनों कैटेगरी से करेंगे, ओपन मेरिट से भी करेंगे, एसटी तबके से भी करेंगे। और अभी एसटी तबके से जुड़े लोग मेरे साथ हैं जो इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्यों रिजर्वेशन का होना एसटी लोगों के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमारे साथ है जाहिद परवाज चौधरी। इनको आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने हाल ही में इलेक्शन भी लड़ा है, एक्टिविस्ट भी है। बहुत शुक्रिया जाहिद वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला है रिजर्वेशन को लेके। लोगों का कहना है, खासकर ओपन मेरिट, वो कह रहे हैं कि मेरिट के बेसिस पे चीजें होनी चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको एडमिशन चाहिए, सब कुछ मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो ये एसटी रिजर्वेशन है या एससी रिजर्वेशन है या पहाड़ीज का रिजर्वेशन है, तो वो जो लोग हैं उनका सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे नहीं होता है, जस्ट एक सर्टिफिकेट है और उनको जॉब्स मिल जाती है, जबकि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको नहीं मिलती है। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को? देखिए, ऐसा है कि जैसे रिसेंटली आपने देखा कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उस टाइम में हम कंटिन्यू सड़कों पे थे 3 साल। एक बड़ा अरसा लगा कि जब ये मतलब ये सारे का सारा इशू स्टार्ट हुआ, जब कुछ जो नॉन ट्राइबल्स लोग थे उनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने की बात हो रही थी, तो हमने उसमें अपोज किया कि बेसिकली वो डिजर्व नहीं करते किसी भी लिहाज से। अगर उनका आप उनके कास्ट सारे सबके देखो, हिंदू आइडेंटिटी के लोगों के या मुस्लिम आइडेंटिटी के लोगों के, तो जो मुस्लिम आइडेंटिटी के लोग हैं उनकी कास्ट जो है वो कश्मीरी कम्युनिटी से मिलती जुलती है, तो जो हिंदू आइडेंटिटी के लोग हैं उनकी डोगरा कम्युनिटी से मिलती जुलती है। तो हमने ऑलरेडी कहा था कि इसमें एक किस्म का मिक्सचर बन जाएगा और कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली है कौन। तो 3 साल के अरसे में हमने कंटिन्यू यहाँ पे एहतजाज किए, आंदोलन किए, ट्राइबल मार्च किए, बड़ी बड़ी महापंचायत की, श्रीनगर में इतनी बड़ी महापंचायत हुई। फाइनली हमें डिटेन किया, बंद कर दिया और फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट हाउस में बिल पास कर दिया। अफसोस तो ये है कि उस टाइम हम कह रहे थे कि भैया जो इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला है स्टेट के अंदर वो आप सबको परेशान करेगा, और वो फाइनली हुआ। लेकिन अब जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कि जैसे आप देखते हो जो हमारी कम्युनिटी है, मैं तो अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, उन लोगों का आप पहले रहन सहन देखो, उनका लाइफस्टाइल जो जिंदगी का है वो देखो कि वो 6 महीने के लिए अपर पास कोर्स में चले जाते हैं
और जहाँ पे कोई नेटवर्क की कोई दूसरी कनेक्टिविटी नहीं है। एक मोबाइल स्कूल का टीचर होता है और वो भी इवन उस स्कूल में नहीं पहुँच पाता। तो फिर जब वो विंटर्स में मूव करके नीचे वाले एरियाज में चले जाते, 1-2 महीने वो टीचर फिर भी खा लेते हैं कि भाई हम ये जाएंगे, छुट्टी करेंगे, ये है जी, बीमार है जी, बीवी है ना। तो इस तरह के बहाने करके जब वो विंटर पास तो ये है कि भाई हमारे पास अभी भी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो नोमैड है, जिनके पास अभी अच्छा सा घर नहीं है। और अगर आप कश्मीर वैली के दूर दराज जहाँ भी आप चले जाएंगे तो वहाँ जाके उन लोगों का आप आज भी देखोगे कच्चे मकान हैं, छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं और 4-4, 5-5 फैमिलीज जो उनमें रह रही है। मेरे पास पूरी एग्जांपल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, सब मिल जाएंगे जिसको कोई शौक। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके कहोगे कि फिर अब जब वो स्पेसेस चल रहे थे बहुत जगहों पे तो रेडिकल कमेंट्स हुए, फिर ये कहा गया कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर लगे। वो हमें पता है कि जनरल कैटेगरी से भी सारे लोग एफिशिएंट नहीं हो सकते और मसलन किसी दूसरी कम्युनिटी से भी सारे एफिशिएंट नहीं हो सकते। और ये आप कह सकते हो कि भाई जितने हमारे टीचर्स या जितने हमारे डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स लगे, आपको कोई इनएफिशिएंट इसमें से अगर आप 10% निकाल के लाते हो तो भैया हम उनको रिजाइन करवा देंगे, ऐसा मसलन है नहीं कहीं। तो बाकी दूसरा यही है कि भाई हम भी ये मानते हैं कि आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन की हकदार कोई कम्युनिटी है तो वो गुजर बकरवाल से है, जबकि हमारे साथ गद्दी सिप्पीज भी है और गुरेजी लोगों को भी जो शेड्यूल ट्राइब है उसी में क्लब करके रखा है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कास्ट बेस्ड सेंसस करते हो तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख से तजावज़ करती है। हम वी आर इन बिटवीन 25 to 30 लाख पीपल, जिनके हिसाब से जो हमारा रिजर्वेशन शेयर है वो 4-5% दिया गया, हमें पूरा तो मिल ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है रिजर्वेशन का जो डिस्कशन है वो गलत मौके पे हो रहा है क्योंकि अब इलेक्शंस हो गए हैं और इलेक्शन से पहले सब लोग ST SC लोगों के पास जा रहे थे क्योंकि वोट बैंक अच्छा खासा है। बिल्कुल। और जिस टाइम पे मसलन जब हम सारे सड़कों पे थे तब हमारे जो ये सारे फायर ब्रांड लीडर हैं, ये सारे लोग कह रहे थे जी जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल रहा है ठीक है जी, उन बेचारों को मिल जाना चाहिए। तो उस टाइम किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अगर आप दे रहे हो, और हम कंटिन्यू सड़कों पे कह रहे थे कि भैया आने वाले टाइम में फ्यूचर में गलत होगा। और जिस कम्युनिटी को मिला रिजर्वेशन, जो 10% का ST2 खड़ा किया गया, वो खुद भी पछता रहे हैं कि हमें गलत मिला है। जो PSP का रिजर्वेशन था वो अच्छा था, 8% था, उसमें हमें बेनिफिट मिलता था। आज के टाइम में उनको भी ये पता नहीं है कि भाई ST कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूरे स्टेट के उनके कास्ट ही इसी किस्म के जो कश्मीरी कम्युनिटी से मिलते, डोगरा कम्युनिटी से मिलते। तो उसमें पूरे जम्मू कश्मीर का, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू डोगरा है, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम है, सारी की सारी कास्ट उसमें आ जाती है। तो वो खुद भी पछतावे में है कि ये गलत हुआ। और फिर मसलन वहाँ बढ़ाया गया जो शेयर को, वो तो गलत हुआ, उसका तो हम भी मानते हैं। तो कहीं भी मतलब आज के टाइम में ये कोई डिबेट का टाइम बनता नहीं है। जब हम सड़कों पे थे तब अगर आप हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाते तो ये इम्बैलेंस कभी क्रिएट नहीं होता। तो अभी भी इम्बैलेंस मुझे लगता है कि कहीं पे है नहीं इम्बैलेंस, क्योंकि RBA OBC या फिर ALC या फिर ये जो EWS का सारा क्रिएट किया गया, इसमें तो सारे जनरल कैटेगरीज के लोग हैं, उसमें तो हम में से कोई है भी नहीं। और अगर आप देखोगे भी जितने भी लिस्टें आती हैं, जितना सारी चीज़ें आती हैं, तो सारे ओपन है। आज के टाइम में छुपा हुआ उसमें दिखा दो हमारे कितने % लोग चुन के आते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके पास आएंगे, आपका नाम क्या, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस। मेरा नाम आबिद जमाल और मैं जिला कुलगाम के टंगमर गहराबल एरिया से जी। आपसे जानना चाहूंगी रिजर्वेशन ST SC पॉपुलेशन के लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? देखिए मैम, रिजर्वेशन का जो मेन मुद्दा है वो किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का है, क्योंकि ये बहुत ब्रिटिश के दौर से इसका जो कंसेप्ट आया है रिजर्वेशन का, इसका मतलब है जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाना। हमारी हालत 30 साल में कितनी ऊपर हुई है उसके हिसाब से अगर इन लोगों को लगता है कि जेन्युइनली हमें ये रिजर्वेशन का जो इनका मसला ये हटा देना चाहिए तो ठीक है पॉइंट्स पे। और क्या जिन लोगों को इन्होंने रिजर्वेशन दी है क्या वो ये क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं? क्या हम लोगों के साथ जो मेन जो चीज़ है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? जिस तरह से हम लोगों के खिलाफ स्लर्स, हम लोगों को गालियां, अगर आप इंटरव्यू के बाद, मैं यकीन नहीं करेंगे, आप इंटरव्यू के बाद बाहर चले जाएंगे, फिर आप प्रैंक के तौर पे किसी को ये बता देंगे कि गुज्जर, तो उसको ये मतलब वो बोलेगा आपको मुझे माँ की गाली देनी चाहिए थी, यू शुड नॉट कॉल मी अ गुज्जर। इस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है समाज में, इस तरीके इतना हमें मतलब इन्होंने दबा के रखा हुआ है लोगों ने। और आज जब इलेक्शंस आर ओवर, अब इन लोगों को लग रहा है कि हम 200-250 वोट मिले हमें, ठीक है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है ST वोट बैंक, तो अब हम ST
ST लोगों के, इन जो दबे कुचले हुए लोग हैं, इनके खिलाफ और इनको दबाकर शायद इसी से हमारा फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है, ये इनकी इंसानियत नहीं है, ये चीज़ें समाज के खिलाफ है और ये जो ऑलरेडी दबे हुए लोग हैं उनको और दबाने की कोशिश है। तो ये एक जेन्युइन चीज़ नहीं है, इसको इन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आई थिंक द एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी, और उसी चीज़ में हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन से ही एक इंसान को विच कैन लीड टू द ऑटोनॉमी, जॉब सिक्योरिटी, बाकी चीज़ों को लेके जो एजुकेशन है उसमें हमारे लोग अभी, आप लिस्टें देखिए ना, जब किसी भी डिपार्टमेंट की लिस्ट आती है उसमें हमारे लोग कितने ओपन मेरिट में आ चुके होते हैं। कोई नहीं, रियरली थाउजेंड्स में कोई, ठीक है, कोई रेयर केस में कोई बंदा आ जाता है, ओपन वालों की सीट में आ जाता है तो ठीक है। अगर आ जाते हैं हर लिस्ट में 10-10, 15-15, 20-20, कोई भी 10% के हिसाब से, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, हमारी जो हालत है वो बहुत सुधर चुकी है और हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है कॉलेज में, स्कूल्स में। और कश्मीरी जो लोग जब बताते हैं कि अगर हम सांप देखेंगे और गुजर देखेंगे तो सर्वगैस न मारूं कि घोड़गैस गुजर मारूं, ये इनका एक मतलब कॉमन सी चीज़ है जो ये लोग बताते हैं हमें। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, यू पीपल आर एनफ इंटेलिजेंट टू टेक द थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। तो इस चीज को लेकर आपको पता चल सकता है। तो हर आदमी समझदार है, क्योंकि जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन लड़ के इतने लोगों को, मतलब जब ये इलेक्शन में लोगों को इतना बनाते हैं मतलब बेवकूफ, तो इन लोगों को शायद इस चीज की भी अक्ल होनी चाहिए कि हमारे घरों में अगर किसी को गुजर बताया जाता है, क्या यही हमारी इंसानियत है? हम इस गुजर को कितना स्लर यूज करके, अगर हमें घर में किसी के खिलाफ ज्यादा ही बकना होगा, हम उसको गुजर बता के कॉल करते हैं, इवन अपनी फैमिली मेंबर्स को। तो क्या गुजर्स के इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुकी है, जो ये आज मतलब अपने वोट बैंक के लिए हमारे लोगों को इतना मतलब दबा रहे हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं? इट इज़ नॉट फेयर और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम एक अच्छे समाज में रहने वाले लोग हैं। अगर हमें भाईचारे से रहना है, अगर हमें किसी की हालत ऊपर नहीं कर सकते, किसी को फायदा नहीं दे सकते, तो उसको नुकसान देना भी ये इट्स नॉट फेयर। सही बात है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की इन्होंने बात की, जो एक सोसाइटी में बिल्कुल हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनका ये भी दावा है कि अगर रिजर्वेशन को वैसे ही रखा जाए जैसे वो चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी है इवॉल्व हो सकती है और अपलिफ्टमेंट में भी काफ़ी हेल्प इनको मिल सकती है। शाहिद अयूब अभी हमारे साथ हैं, वो एक्टिविस्ट भी हैं और कई सारे मूवमेंट्स का हिस्सा बने हैं। शाहिद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा डिबेट इस पे भी होता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और ST तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि वो जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, उनको क्यों रिजर्वेशन दिया गया जबकि उनके पास एक्सेस है, एक अच्छी लाइफ, वो लोग कभी लंदन में होते हैं, अमेरिका में घूम रहे होते, तो उनको क्यों? तो एक तो वो भी डिस्कशन चल रहा है। तो क्या लगता है उनके नाम पे किन लोगों को ठेस पहुंच रही है, कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं? नहीं, ये एक तरीके का प्रोपोगंडा होता है कि आप 2-4 लोगों के नाम काउंट करो, उनकी अच्छी चीज़ें बता दो, उनकी गाड़ियों के फ़ोटोज़ दिखा दो, या वो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो दिखाओ और कहो कि ये कम्युनिटी अब एडवांटेज हो चुकी है, इनके पास किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस नहीं कर रहे हैं, नो दे आर एट पार विद अदर कम्युनिटीज़। तो इनके वो जिस तरह के जितने भी ट्रामाज या जितनी भी इनकी हिस्टोरिकल इनजस्टिस की कहानियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर कोई हमारी गुजर कम्युनिटी से कोई IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर या किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उसको फिर भी टारगेट किया जाता है कि ठीक है बन गया है, रिजर्वेशन में बना होगा। दो वी नो के हमारी कम्युनिटी से कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, हैंडफुल ऑफ, जिन्होंने ओपन मेरिट के अंदर भी ऑल इंडिया लेवल पे कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, एंड नो दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन द कंट्री। ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी से किसी को पुश मिला हो, रिजर्वेशन का सहारा लेके किसी ने एडमिशन ली हो या आगे गया हो और फिर वो उसने अपना लोहा ना मनवाया हो। लोग इस काबिल हैं कि उनको एक पुश मिले, जो जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जहाँ पर रोड, बिजली, पानी, सड़क, एक ये मशहूर कहानी है, मशहूर बात है। हर कोई कहता है कि जहाँ रोड ख़त्म होती है या जहाँ पे बिजली की लाइन ख़त्म होती है, पानी की लाइन ख़त्म होती है, वहाँ से गुजरों की आबादियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। कश्मीर के अंदर भी यही हालत है। राजौरी, पुंछ के अंदर हम देखें, चनाब वैली के अंदर हम देखें, एक कम्युनिटी में 4 ब्यूरोक्रेट्स के पड़ जाने से पूरी कम्युनिटी की हालात नहीं सुधर जाती है। वो 4 फैमिलीज़ में भी 4 कुंबे हैं जो बेहतर हुए हैं। तो हमारा मामला ये है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी 50 से नीचे है, और अगर हम अपनी कम्युनिटी में ये लिटरेसी रेट विद इन वुमेन देखें तो वो है ही नहीं है। अभी भी 6-7 लाख जो पॉपुलेशन है वो हमारी मोबाइल है, नोमैडिक है, जो 6 महीने पहाड़ों में होते हैं, 6 महीने प्लेन्स में होते हैं। उनके लिए कोई गवर्नमेंट का ऐसा सब्सटेंशियल प्लान नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई भी होमलेस नहीं है।
एक्सेप्ट द नोमैडिक गुजर बकरवाल कम्युनिटी। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो हर कोई फुलफिल ही नहीं कर पाता है। यहाँ पे बहुत सारे हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है रिजर्वेशन के अंदर। जैसे आपने बात कही क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और रिसेंटली जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट भी आई थी कि ये आप क्रीमी लेयर कर सकते हो, सब क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे JNK में उसी के रिगार्डिंग जब सब क्लासिफिकेशन भी हुई तो उसको अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। लेकिन क्रीमी लेयर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और जब ये सारी जजमेंट आई तो जितने भी SC और ST के MMPs से वो मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनसे मिले और उन्होंने क्लियर कट कहा कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा ही नहीं है कि वो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट SC और ST में लाए, क्योंकि SC और ST देश के अंदर एक इतना बड़ा वोट बैंक है। हमने देखा है 2024 के इलेक्शन में जो PDA अलायंस हुआ, जिस तरह से पूरी जो ये दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमान जो माइनॉरिटीज हैं वो सारे लोग मिलकर किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई लड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई एक मानों में रिजर्वेशन को बचाने ही की लड़ाई थी। तो अगर हम यहाँ पे JNK में सिर्फ आइसोलेशन में रिजर्वेशन को देखें तो वो नहीं है। और साथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, एक मिथ जो है उसको बर्स्ट करने की जरूरत है कि कहते हैं कि 70% रिजर्व हो गया और सिर्फ 30% जो है ओपन मेरिट के लिए रह गया है। यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है वो सिर्फ SC, ST और OBC हैं। बाकी जितनी भी रिजर्वेशन हैं वो ओपन मेरिट वाले सारे लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई गरीब है, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी के हालात उतने बेहतर नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो EWS का फायदा ले सकता है, RBA का फायदा ले सकता है, ALC का फायदा ले सकता है। और बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की जरूरत भी है, क्योंकि राजौरी पुंछ में तकरीबन 200-300 गांव ऐसे थे, यहाँ पे उड़ी, करना, कुपवाड़ा की कुछ बेल्ट में कुछ ऐसे गांव थे जो RBA में थे। अब उन लोगों को ST में इंक्लूड कर लिया गया है, जिस तरह से भी किया गया। हमने उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर वो वहां से रिमूव हुए हैं तो आप किसी और को एड ऑन कर सकते हो, या वो कोटा आप किसी और के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत सारी कम्युनिटीज OBC में नहीं शामिल हुई हैं। यहाँ पर हाजी कम्युनिटी है, बहुत सारे जो डल में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे शेख लोग हैं, यहाँ पे और इतने जो शेर गुजरी लोग हैं, वो सारे लोग OBCs के अंदर शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन को रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग द हेट। जिस तरह से हम कुछ लोग जो है वो इको चैम्बर्स के अंदर रह के बात करते हैं, लाइक उनकी कोई मोमेंट्स यहाँ पे सड़कों पर नहीं चल रही होती। हमने पैदल यात्राएं की हैं, पैदल मार्चेस की हैं, हम लड़े हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए। हमने हकूक की पासदारी के लिए लड़ा भी, और जिस पार्टी ने हमारे हकूक पे डाका डाला उसको हमने रिसेंटली हेल्ड लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के अंदर जवाब भी दिया कि अगर आप हमारे हकूक के खिलाफ लड़ोगे, हमारे हकूक के साथ छेड़खानी करोगे तो हम आपको सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। हमने उनको असेंबली इलेक्शन में हराया, और उन्होंने जो पूरा गेम किया था, पॉलिटिसाइज किया रिजर्वेशन को, राजौरी पुंछ के अंदर स्पेशली किस तरह से एक कम्युनिटी को ऐड किया गया ओवरनाइट, उनके नोमेनक्लेचर्स चेंज हुए फ्रॉम PSP टू पहाड़ी एथनिक ग्रुप, किस तरह से वो बने, किस तरह की वो कहानियां हैं, कौन से कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह से पोर्ट्रे करके NC/ST की बस भेजा गया, वो एक लंबी कहानी है। वो हमारा एक केस ऑलरेडी सब जुडिस चल रहा है, हाई कोर्ट के पास वो केस है, और हमें उम्मीद है हाई कोर्ट से इंसाफ की। जिस तरह से सरकार ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया और हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें अरेस्ट करके, डिटेन करके, हमारे लोगों को डरा धमका के हमारी जो रिजर्वेशन है उसको डाइल्यूट किया गया, राइट्स को डाइल्यूट किया गया, और खासकर हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया गया, उसके खिलाफ हम एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो ये नफरत की लड़ाई है, जिस तरह से हमें हेटफुल कमेंट्स देखने को मिलते हैं, ये कहा जाता है कि ये लोग तो बीफ पे पलने वाले लोग हैं। हम 10% की डिमांड कर रहे हैं, हमारा 10% है वो प्रोटेक्ट रहने दीजिए। हमारी हर जगह पॉपुलेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर में फकीर गुजरी, दारा, हारवन के इलाके से लेके कश्मीर का कोई ऐसा 20 डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी की पॉपुलेशन ना हो। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 10% का जो स्टेक है वो दिया जाए। आज भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी रिक्रूटमेंट में एक भी प्रोफेसर हमारी कम्युनिटी का नहीं है। अगर मेरे साथ कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा अपनी कम्युनिटी के उस प्रोफेसर से बात करने में जो मेरा दुख दर्द समझे और सुने। ठीक है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस के अंदर उस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, मैं यहाँ से दरगाह जा रहा होता हूँ, यहाँ से घर जा रहा होता हूँ, दो बंदों की आपस में लड़ाई होती है, वो दोनों कश्मीरी होते हैं, लेकिन वो अपने एक दूसरे को गुजर बोलेगा, दूसरा दूसरे को गुजर बोलेगा, हालांकि उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है इस आइडेंटिटी के साथ। तो मुझे लगता है कि हमें एक अच्छे सोच के साथ इस चीज को सोचना होगा, हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना होगा, हमें नफरत नहीं फैलानी है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी सरकार हो, LG एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार रही काफी टाइम तक, या अभी अगर हम बात करें NC की सरकार बनी, अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी टंगडार से कि हमने देखा कि किस तरह से एक लेडी ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया रोड पे, फैसिलिटीज नहीं है। मुझे लगता है कई साल हो गए जब से वो साधना टनल की डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड्स भी फुलफिल नहीं हो रही। या वहीं अगर हम गुरेज
की बात करें, 6 महीना वो एरिया ही कट ऑफ होता है और वो 6 महीने गुरेज के लोग सिर्फ आलू और दाल खाते हैं। तो ये वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट का कितना मतलब क्या लगता है कहाँ पे लैग कर रही है? कि अगर अभी रिजर्वेशन पे डिस्कशन हो रहा है तो क्या लगता है अगर रिजर्वेशन हटा भी दी, आपको लगता है गवर्नमेंट इन सारे लोगों की बेसिक डिमांड्स फुलफिल कर सकती है, खासकर गुरेज के लोग या टंगडार करना के लोग? असल में ज़रूरत है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारे पास भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती, अच्छे कॉलेजेस होते, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स होते, हमारे पास जीएमसीज़ होते, जिस तरह से एम्स की कुछ जो थे वो हमें भी दिए होते, हमें अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स दिए होते, तो हमें भी जम्मू या श्रीनगर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे भी 10वीं या 12वीं के बाद जो बच्चे हैं वो घर से निकल जाते हैं और हम बचपन से ही माइग्रेंट बन जाते हैं। हम उस तरह से एजुकेशनल माइग्रेंट्स हैं जो तालीम की खातिर अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। तो हमारे इलाकों में अगर फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन जो ख़त्म होंगे, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी हमें रिजर्वेशन की। अल्टीमेटली रिजर्वेशन हैज़ टू गो, बट फॉर दैट हमें रिजर्वेशन के हिसाब से पहले समाज में इक्वलिटी लानी है। जब समाज के अंदर इक्वलिटी होगी, एक इंसान दूसरे इंसान को बराबर का इंसान तस्वर करेगा। इस्लाम के अंदर कास्टिज्म का है ही नहीं है, कहीं पे तस्वर ही नहीं है। तो हमें कास्ट को दूर करना होगा, कास्ट को छोड़ना होगा और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को इम्बाइब करना होगा। एक इंसान को दूसरे इंसान के बराबर तस्वर करना होगा और जो राइट टू इक्वलिटी है उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर हमारे इलाकों में अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे कॉलेजेस होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत पड़ेगी। हमारे साथ एक नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, हमें हमेशा से वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और आपने इस बार भी देखा कि हमारे लोगों ने किस तरह से एक मैसिव मैंडेट दिया है एक पार्टी को, और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टी किसी भी हालत में हमारे जो हमने जो मैंडेट दिया है उस पार्टी को उसकी रिस्पेक्ट करेगी, हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी और किसी भी किस्म के इनजस्टिसेस जो हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे। इन्होंने अभी जो बात की, मेरिट पे बात की, स्टीरियोटाइप्स पे दोबारा इन्होंने बात की। अभी एक और कंटेस्टेंट है हमारा, मुझे आपसे जानना है, पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। जी, मैं मुजफ्फर चौधरी, गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप बहुत यंग है, अभी आई थिंक कॉलेज में ही होंगे आप, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जब एक ट्राइबल बच्चा 8th की जब उसकी बेसिक स्कूलिंग होती है, चाहे जिस भी हालात में हो, मोबाइल स्कूल्स हो कि कभी टीचर अवेलेबल है कभी नहीं है, तो 8th के बाद जब आप मूव करते हैं 9th 10th में या हायर सेकेंडरी में या कॉलेज में, सबसे इनिशियल स्टेज पे क्या क्या चैलेंज है जो आप फेस करते हैं, क्योंकि आपको शायद वो बेटर स्कूल्स नहीं मिले, तो ऐसी कौन सी इश्यूज है जो आप स्टार्टिंग में फेस करते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो है ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, क्योंकि हमारे लोग जो हैं एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, हमारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में। मैं लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया था बडगाम के एक एरिया में, वहाँ पे 98% ड्रॉप आउट रेशो था। 10th के बाद वहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल जाना छोड़ देते हैं। 10th तक उनका स्कूल जो है गांव में होता है और वहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट जो है फिर इसकी वजह से ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद ये आपने सही बात बोली, जो ड्रॉप आउट का इशू है ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमने भी जिस तरह मैं जगह जगह स्टोरीज करने जाती हूँ तो मैंने देखा कि 8th 10th के बाद बच्चे पढ़ते नहीं है। तो फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, तो ये जो चैलेंज है स्कॉलरशिप्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, वो किस तरह से बढ़ते हैं? मैम, सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए स्कॉलरशिप नहीं है, सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए जो है हम सोशल स्टिग्मा, डेरोगेटरी रिमार्क्स फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आज भी देखो, लास्ट 2-3 साल पहले आपने देखा होगा यहाँ पे ललदेद हॉस्पिटल में एक लेडी के साथ मतलब उसके बच्चे की डेथ हो गई थी, और उसके बाद 1-2 साल पहले की बात है, यहाँ पे अनंतनाग हॉस्पिटल में सेम इंसिडेंट हुआ। डॉक्टर ने वो मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया उसको, पेशेंट को, क्योंकि बोलने लगे कि ये गुजर स्मेल्स बैड। तो मतलब ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले जो है हमें जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनी हुई है सोसाइटी में, कहीं पे आप बोलते हो गुजर गैस मारो, सर्व गैस राउंड, मतलब गुजर को आप मार दो, सर्व अगर मिलता है तो सर्व को छोड़ दो। मतलब ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, रिजर्वेशन तब तक रहेगी सोसाइटी में। और हम भी चाहते हैं, हम मतलब सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यूसली लिख रहे हैं। आज जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है, ओपन मेरिट चैंपियंस जो बने हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि रेशनलाइजेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये वही लोग हैं जो कल तक हमें सोशल मीडिया पे लिख रहे थे गुजर गुजर गुजर, और उसके खिलाफ हमने एक पेटिशन भी डाली हुई है। लेकिन जब से
से सोशल मीडिया का ट्रेंड इतनी तेज़ी से बढ़ा, एक शिफ्ट आया है सोसाइटी में, तब से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सोसाइटी के इंटेलिजेंसिया क्लास जो है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, इनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़ी कोई इंटेलिजेंसिया क्लास है या इंटेलेक्चुअल लोग हैं। वो जब ऐसे डेरोगेटरी मार्क्स पास करते हैं तो हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और रही दूसरी बात, मेरिट को लेके भी डिस्कशन हो रहा है कि ओपन मेरिट बोल रहा है कि नहीं जी, अगर आपको सिलेक्शन करना है स्कॉलरशिप में, जॉब में, कहीं पे भी, तो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। तो मेरिट को किस तरह से जस्टिफाई करें? मैम सबसे पहली बात ये है, नीट पे आप जो है आपको एक सिलेक्शन मिल जाती है रिजर्वेशन के बेस पे। आप मेडिकल कॉलेज में आप सीट ले सकते हैं, आप जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो होता है आप कैसा परफॉर्म करते हैं अपने इस करियर में, वो सारा होता है एक्सपीरियंस पे। आज भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप सिरनर में देख लें, हमारी कम्युनिटी से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। ये चीज़ें मेरिट पे तब आप बात करें, मेरिट की बात तब करें जब हमें समाज में बराबरी का हक मिलेगा, जब हमें समाज में बराबरी में आपके बराबर में रहने का हक मिलेगा। हम समाज में वो चीज़ें फेस नहीं करेंगे, वो गालियाँ फेस नहीं करेंगे। मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हैं स्कूल में। मैं एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मैंने ये चीज़ें फेस की है। आई नेवर रिवील्ड माई आइडेंटिटी कि मैं गुजर हूँ। मतलब मैं आज 10th क्लास तक तो मैंने कभी 10th तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। तो और आज जो बात कर रहे हैं इसकी रैशनलाइजेशन की, कास्ट सेंसस की, हम भी चाहते हैं कि अगर रैशनलाइजेशन हो, लेकिन उससे पहले कास्ट सेंसस होनी चाहिए। आप देखें हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, उसके बेस पे हमें, अगर हम 5% है हमें 5% रिजर्वेशन दे, अगर हम 10% है हमें 10% रिजर्वेशन दे। हम नहीं चाहते कि हम किसी का हक लें, लेकिन हमारा भी हक खाया ना जाए। हमारे लास्ट 2011 में जो सेंसस हुई थी, उसमें हमारे लगभग 7 से 8 लाख लोग ऐसे थे जिनका कहीं पे कोई पता ही नहीं है, कहीं पे कोई उनका डाटा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कास्ट सेंसस हो, आधार बेस्ड कास्ट सेंसस हो, उसके बाद जो है ये रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। जी, तो जाहिर आपके पास फिर से आना चाहूँगी, आपसे फर्दर बात करना चाहूँगी सेम इसी इशू पे कि क्या लगता है अगर गवर्नमेंट ने कोई भी अमेंडमेंट लाई रिजर्वेशन को लेके तो क्या अगला मूव होगा? देखिए जी, अगला मूव तो पता ही है, गवर्नमेंट ऑलरेडी फेस कर चुकी है हमें तो, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें कैसे लड़ना है। तो अब यही है कि हम भी नहीं चाहते कि भाई हमें हमारे अगले 3 साल वेस्ट हुए, हमारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए थे, वो सड़कों पे थे। तो सिर्फ कहने की ये बात है कि जो जनरल कैटेगरी के, उसमें सिर्फ कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि कश्मीर से ये नैरेटिव खड़ा हो रहा है, ये जम्मू से भी है, ओवरऑल JNK में ये नैरेटिव खड़ा हो रहा है। तो जम्मू में जैसे अभी मुजफ्फर ने आपको बताया भी कि जैसे LD हॉस्पिटल में एक लेडी को बाहर कर दिया कि भाई आप चले जाओ यहाँ से। फिर ऐसे ही सेम हुआ जब कठुआ में हुआ था, हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में डिलीवरी हुई, लेबर रूम में जगह नहीं मिली थी। फिर ये भी देखना चाहिए कि आज के टाइम में जो प्रेजेंटली जिस सरकार को हमने वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो इतना बड़ा मैंडेट दिया, इसमें गुजर कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा मसलन एक आप ये कह सकते हैं कि अगर मसलन आज भी हमारे पास बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन हो, 20, 25, 30 MLA हों, 15 ही ले लो, 20 ही अभी तो 6 जीत के आए, वो भी है ही नहीं, ना होने के बराबर। तो कोई मसला नहीं, आप इकोनॉमिकल शेयर बहुत बड़ा दे दो। हमारे जितने मसलन बड़े आपके पास 2 कैपिटल सिटीज़ है, जम्मू में और कश्मीर में, बनाओ भाई। हम एक सेपरेट जो है इन लोगों के लिए बड़े मार्केट्स बना रहे, जहाँ ये अपने फूड प्रोडक्ट्स आके, जो फॉरेस्ट के फूड प्रोडक्ट्स हैं वो करेंगे, कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स आके सेल करेंगे, तो हम मान लेते हैं। तो अभी भी हमारे पास एक बहुत मसलन, आज तक हमारी कम्युनिटी में कोई बात करने वाला था नहीं। जितनी 2-3 नस्लों के यहाँ हमारे लीडर्स भी रहे, उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी की नहीं की जैसे होनी चाहिए थी। जो इकोनॉमिकल शेयर मिलना चाहिए था स्टेट में नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं हुई, लीडर्स नहीं बने। मसलन सरपंचेज और पंचेज को जो रिप्रेजेंटेशन लास्ट टाइम मिली थी वो भी अब कट जानी, क्योंकि अब ST2 और ST1 एक साथ आपने देखा इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे थे। तो इस तरह का मसलन प्रॉपर कोई भी बैलेंस जो है अगर सरकार बनाती है, तो हमें कौन सी ज़रूरत है कि आप हमें रिजर्वेशन दे दोगे? आप हमें कॉलेजेस दे दो, यूनिवर्सिटीज़ दे दो, ट्राइबल एरियाज़ को मसलन उनकी जो डेवलपमेंट करनी है वो दे दो। इकोनॉमिकल शेयर के लिए हमें मार्केट्स में बना दो, हमारी 40-50 दुकानें यहाँ श्रीनगर में बनाओ, जम्मू में बना दो। उसके बाद अगर आप रिमूव करते हो तो हमें 10 साल के बाद हमें ज़रूरत नहीं बनेगी कि हम ये मांगे। तो अभी जो डेवलपमेंट लेवल हमारा था वो अभी स्टार्ट हो रहा था, जिस तरह के मसलन ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के तहत फंड्स आना स्टार्ट हुए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमें लगा था कि अब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब अगर वो रुकता है तो मुझे लगता है सरकारें इसकी जिम्मेदार होंगी। और ये नहीं लगता कि
कोई भी कम्युनिटी का अगर आदमी जम्मू से कोई बात करता है, कश्मीर से एज वेल कोई बात करता है, वो ये कहे कि गुजरों को जो रिजर्वेशन 5% का हिस्सा मिला हुआ है वो गलत है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं से कोई आवाज़ आनी नहीं चाहिए। बाकी आप जो लड़के जिस तरह से सरकार कोई अच्छे से नैरेटिव खड़ा करती है, और हम इसके बीच में ये ऐड करना चाहेंगे कि भाई हमारा कोटा बढ़ाया जाए, घटाया किसी सूरत में नहीं जाए। बिल्कुल। तो इनके जितने भी हमने इनके आंसर्स सुने तो ऑफ कोर्स काफ़ी जस्टिफाइड है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये है कि रिजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप है, जिससे शायद हम सब लोग अग्री करेंगे कि अगर हमें किसी को कुछ बुरा भी कहना है तो आप उसको गुजर कह के भी, मतलब आपको लगता है एज अ स्लर आप वो यूज़ करते हैं। या अगर हम इंडस्ट्री या फाइनेंसेस की बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी शॉल, कश्मीरी फेरन, सोजनी वर्क को प्रमोट किया जाता है, उसी तरह गुजर बकरवाल तबके से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे प्रमोट किया जाता है। साथ ही साथ एक टेक अवे ये भी है कि जो सोसाइटी का कंडक्ट होता है, ख़ास करके वो लोग जिस तरह से डॉक्टर्स है, लॉयर्स है या बाकी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिस तरह इन्होंने अभी एक एग्जांपल दी कि अनंतनाग में एक डॉक्टर ने मना कर दिया था ट्रीटमेंट से क्योंकि उन्हें बोला कि स्टिंकी होते हैं गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। तो ये उनके कुछ बेसिक आंसर्स थे जो मुझे लगा काफ़ी जेन्युइन हैं, और ये डिस्कशन जो है शायद रिजर्वेशन के मुद्दे पे जब भी कोई फैसला होगा तो शायद ये पॉइंट्स उसमें कंसिडर किए जाएंगे। आवाज़ द वॉइस के लिए यास्मीन खान।